ओके, तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो से हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज अक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बताता चलूं, आपको 4 नॉलेज मिलने वाली है। पहले हम HFCL के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर ट्राइडेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, और HFCL और ट्राइडेंट दोनों ही नेगेटिव थे, डाउन थे। तो हम एंडिंग में डिस्कस करेंगे कि व्हाई द रीजन व्हाई द मार्केट, इंडियन मार्केट्स वर डाउन। तो जो निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों जो इंडेक्सेस थे मेन, सब डिक्लाइन कर रहे थे, जिसके कारण दोनों ही शेयर यानी HFCL और ट्राइडेंट दोनों के अंदर ही गिरावट आई। सो हम सारी रीजंस को डिस्कस करेंगे, एंड फोर्थ रीजन इज अ गुड रीजन। सो आप उस रीजन को एंड तक देख सकते हो, वरना अगर आप चाहते हो सो एंड तक स्किप भी कर सकते हो। सो दोस्तों HFCL के बारे में बात करें, सो एक 1.79% की नेगेटिविटी आई है। एक छोटा सा फैक्ट बताता चलूं कि कल के दिन HFCL के अंदर तो 1.79% की नेगेटिविटी आई, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, बट वहीं पर 1.79% की नेगेटिविटी ट्राइडेंट के लिए अंदर भी आई। सो मैं इन दोनों को इसीलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, छोटा सा रीजन था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, छोटा सा रीजन मैं बताता चल रहा हूँ। तो दोस्तों HFCL के बारे में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर नेगेटिविटी, जो AMO ऑर्डर्स नेगेटिव में लगे हैं यानी सेल ऑर्डर्स लगे हैं, तो इसको हमें ध्यान ही नहीं देना है, ओनली बिकॉज ये तो रिटेलर्स का हमेशा का धंधा है। जब भी स्टॉक नीचे जाता है, सेल ऑर्डर्स AMO में लग जाते हैं, एंड फिर बाद में अगले दिन तो वो मार्केट के रुख पर ही डिपेंड करता है। इट डोंट ओपन एंड क्लोज ऑन दिस AMO ऑर्डर्स। ये HFCL के अंदर काम करता है, और आपके स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर काम करता है या नहीं करता है आई डोंट नो, बट HFCL के अंदर इतना टाइम बिताने के बाद ये मुझे क्लियरली पता चल गया है। सो हर एक स्टॉक की अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती है, तो HFCL के अंदर एक स्ट्रेटेजी फॉलो होती है कि इसके अंदर आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स जो भी लगे हुए हैं, मैं उतना इनको प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर खाली आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर 21% से ज्यादा की तो नहीं, लेकिन आसपास 21% के आसपास की क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस पर उठाई गई है, तो ज्यादा क्वांटिटी उठाई नहीं गई है। ये एक पॉइंट नोट कर सकते हो। वैसे स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए था, एंड एट द बिगनिंग और वेरी बिगनिंग ऑफ द मार्केट हमें स्टॉक ने एक अच्छी मूव भी दिखाई थी अपसाइड के अंदर, बट फिर जब भी इंडियन इंडाइसेस नेगेटिव जाने लगे, दैट इज व्हाई HFCL भी नीचे जाने लगा। दोस्तों अपडेट क्या आई थी, 119 करोड़ का ऑर्डर इन्हें ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का मिला था। जो इनका कोर बिजनेस है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का, वो इन्हें ऑर्डर मिला था 119 करोड़ का। तो दोस्तों ये एक अच्छी बात हो जाती है शेयर के लिए। सो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले टाइम में ये इस न्यूज के चलते ऊपर उछलेगा, जब हमारे मार्केट्स पॉजिटिव रहेंगे। तो दोस्तों बताता चलूं, यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा अपनी नजर डालो, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि फ्रॉम अराउंड 50 स्टॉक्स 39 स्टॉक्स वर डिक्लाइनिंग, एंड अराउंड 11 स्टॉक्स वर एडवांसिंग, विच मींस कि फॉर एवरी वन स्टॉक, जो अगर एक स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है तो उसके सामने 4 स्टॉक नीचे गिर रहे हैं। निफ्टी की बात चल रही है हमारी, तो कोई भी अनचेंज तो नहीं रहा, लेकिन एडवांस वाले 11 थे 50 में से, और डिक्लाइन वाले 39 थे। सो ये डेटा देखकर आपको क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी वॉज फॉलिंग। सो वी विल नो द रीजन आफ्टरवर्ड्स, बट एक सबसे मेन रीजन जान लीजिए, जो HFCL के लिए एक बहुत अच्छी बात है, और HFCL ही नहीं, बाकी हर एक टेलीकॉम सेक्टर स्टॉक के लिए एक अच्छी बात है। एंड वो क्या है, वो सिंपली ये है कि गुजरात के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा है, इंडियाज फर्स्ट रूरल 5G टेक्नोलॉजी ट्रायल स्टार्ट्स एट गुजरात एजोल विलेज। तो दोस्तों गुजरात इज ऑलवेज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलप्ड कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में डेवलप्ड कंट्री है, ये हमें सबको पता है, बिकॉज सारे रीजंस पर नहीं जाएंगे, बट आपको पता है गुजरात का कैसा सीन है। तो गुजरात के एक रूरल एरिया के अंदर सबसे पहला इंडिया का 5G रूरल टेक्नोलॉजी टेस्ट हुआ। तो दोस्तों ये गर्व की बात हो जाती है, साथ ही साथ हमारे एज एन इन्वेस्टर एक अच्छी बात भी हो जाती है फॉर एवरी टेलीकॉम सेक्टर स्टॉक होल्डर। सो जो अच्छा टेलीकॉम सेक्टर स्टॉक अगर आपने पकड़ा है, और अगर ऐसी कोई न्यूज आती है, सो ये आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी अभी शुरुआत हो चुकी है टेस्टिंग की रूरल एरियाज में, तो जल्दी ही हमें बहुत सारे रूरल एरियाज के अंदर ये होता हुआ देखने मिलेगा। पूरा आर्टिकल यहाँ पर आपको मिल जाएगा इटी टाइम्स के अंदर, इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर, वरना डिस्क्रिप्शन में तो सबसे पहली लिंक पर क्लिक कर आप उसे ले भी सकते हो। चलिए अभी बात करते हैं ट्राइडेंट की। लास्ट में ट्राइडेंट और HFCL दोनों को कनेक्ट कर देंगे हम। ट्राइडेंट की बात करें तो ट्राइडेंट भी 1.79% डाउन था, और सेंसेक्स और निफ्टी तो डाउन थे ही आधा परसेंट। तो इसके अंदर भी अगर हम देखें तो सेल क्वांटिटी 4 की लगी हुई है, और हमने कल भी देखा था तो कुछ 6-7 की क्वांटिटी बाइंग ऑर्डर्स पे लगी थी। तो ये एकदम हल्के फुल्के स्टॉक में बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स लग रहे हैं, तो इस पे अभी हमें नजर नहीं देना है, नजर देना है इसकी डिलीवरी क्वांटिटी बेसिस पर। तो यहाँ पर दिख रहा है अराउंड 53% से ज्यादा की क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस पर उठाई गई है, जो एक पॉजिटिव साइन है। 1 करोड़ के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड भी हुई है। अगर हम बात करें ट्राइडेंट की, तो ट्राइडेंट की देखिए यही एक अपडेट आ रही है। आपको पता है पिछले
एक साल के अंदर 2 साल के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री और मेटल इंडस्ट्री ने और केमिकल इंडस्ट्री ने भी राज किया है हमारे मार्केट पर, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिखाए जो वो डिजर्व भी करते हैं ये पोजीशन। और वहीं पर अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो इतना रनर अप देने के बाद ना एक फेज आता है जहां पर फिर बाद में ना उस फेज के अंदर जो भी न्यूज आती है ना वो सेक्टर से रिलेटेड, वो स्टॉक स्पेसिफिक जो भी न्यूज आती है ना, तो वो कंसोलिडेशन फेज के अंदर, तो ऐसी न्यूज हमेशा यही रहती है कि इतना जब भी इसने देखिए ये क्या लिख के दिख रहा है आपको, एक हफ्ते पहले अपडेट आई है कि इट हैज रोज अराउंड 400%, विल देयर बी अ फॉल, और ऐसे ऐसे आपको एकदम आई कैची लाइंस दिखा देंगे ये हमारे वेबसाइट्स के अंदर, एंड देन आप वो आर्टिकल को पढ़ोगे उसमें होता कुछ नहीं है, वही सारी चीजें दिखाई रहती है जो हमें ऑलरेडी पता है। सो वो हमारा टाइम तो वेस्ट होता ही है, बस एक क्वेश्चन वो छेड़ देते हैं एज अ टाइटल विच इज क्लिकेबल, कैची, आई कैची, तो वहां पर हम क्लिक करते हैं। सो बेसिकली यही सारी चीजें आ रही है। ये देखिए 1-2 हफ्ते पहले आया था, फिर 1 हफ्ते पहले आया, फिर अभी यहाँ पर हमें 6 घंटे पहले भी देखने मिल रहा है। ये देखिए दिस पेनी स्टॉक डिलीवर्ड 455% रिटर्न्स इन 1 ईयर। सो ये हमारे चैनल पर भी दिख जाएगा, आपको बस करना कुछ नहीं है, यूट्यूब पर बस ये नाम सर्च करना है फिनग्रो। हमने दो वीडियोस तो नहीं, यहाँ पर कम दिख रहा है, लेकिन हमने अच्छी खासी 7-8 वीडियोस डाल दी है एंड 22 लोगों ने हमें सब्सक्राइब भी कर दिया है। तो आप चाहो तो ऐसा क्लिक कर सकते हो, मैं क्लिक करने तो नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पर साइड में आपको है ना एक बेल आइकन दिखेगा, अगर आप उसको क्लिक कर देते हो, अभी बेसिकली यहाँ पर साइन इन नहीं है इसकी वजह से, बट आपको यहाँ पर एक बेल आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हमारे वीडियोस लेने की। और बेसिकली सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी देखिए ये यहाँ पर हमें दिख रही है कि एक स्टॉक है जो 35% डाउन है और प्रॉफिट भी उसको अच्छा खासा, आपको 1600 रुपए का प्रॉफिट पर शेयर, हर एक शेयर पर 1600 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी लिखी गई है और एक शेयर जो ये आप टाइटल भी पढ़ सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पर नो व्यूज आया है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि इतना एफर्ट करने के बाद वीडियो बनाया है, तो आप एक लुक तो दे ही सकते हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। बस यही अपडेट आई है, हमें अभी वेट करना है कि कब जाकर हमारी ये मीटिंग होगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्टर की जो बैठक होगी, और वो बैठक से जो आउटकम आएगा कि कितना टैक्स लगाना है। अगर इन्होंने आईटीसी बढ़ा दिया सो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर बढ़ोतरी देखने के कारण स्टॉक्स में एक मामूली सी नेगेटिविटी भी आ सकती है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 6 days टू गो दिख रहा है, एकदम सिंपली 6 दिन बाकी है, 6 दिन बस आप रुक जाओ, बाद में मोस्ट प्रोबेबली हमें सारी चीजें क्लियर होते हुए देखने मिल जाएगी। फ्रॉम 1 जनवरी तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, एंड इफ नॉट फ्रॉम 1 जनवरी then within the first and second week of Jan you will get to know what is gonna happen in the near future। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टैक्सेस क्या रहने वाले हैं, आप बस ये समझ लेना, न्यूज पढ़ लेना, टैक्सेस अगर ज्यादा रह गए सो इसका मतलब स्टॉक्स अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं, और अगर टैक्सेस उन्होंने कुछ हाथ नहीं लगाया, मतलब कुछ इंक्रीज नहीं किया उन्होंने, और डिक्रीज तो ऑब्वियसली करेंगे नहीं टैक्स कभी भी, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कांस्टेंट रखा, मतलब उन्होंने बस कह दिया कि अभी हम इंक्रीज नहीं करेंगे, सो वो स्टॉक्स बढ़ सकते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली अपना हाई भी तोड़ सकते हैं। तो ये एक आपको अपडेट देनी थी, बस यही है कि हमारा मार्केट गिरा क्यों, जब पूरे वर्ल्ड के मार्केट बढ़ रहे हैं। आपको वर्ल्ड के मार्केट से ना ग्रीन में दिखेंगे, खाली इंडिया का मार्केट है ना, और एशियन साइड पर कुछ मार्केट्स आपको नेगेटिव दिखेंगे ओनली बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इंडिया स्पेसिफिक अपडेट आई थी कि महाराष्ट्र के अंदर 23 न्यू ओमिक्रॉन केसेस आए थे, 13 ऑफ देम आर इन पुणे। सो दोस्तों बेसिकली महाराष्ट्र इज हब ऑफ इंडिया। आपको पता है महाराष्ट्र कितना एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन तो होल्ड करता ही है, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट भी है हमारे इंडिया का। तो अगर वहां पर पुणे जैसी जगह पर इतने सारे केसेस आ जाएंगे, तो आपको पता ही है जब से ओमिक्रॉन आया है तब से 10 से 12 केसेस ही आए थे ओमिक्रॉन के हमारे इंडिया में, और वहीं पर एक दिन के अंदर 23 ओमिक्रॉन के केसेस आ गए, और 13 केस तो खाली एक सिटी से ही है। सो अगर ऐसी अपडेट्स आनी चालू हो गई सो मार्केट तो गिरना लाजमी है। और ये अपडेट भी आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर अराउंड 11:51 PM के पास आई थी। तो यहाँ पर हमें कल के दिन ही दिख रहा है कि अराउंड 12 बजे के आसपास आई थी, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं ना वो ये डेटा पहले ही निकाल लेते हैं, एंड ये पब्लिश होने से पहले ही उन्हें पता चल जाता है, सो वो मार्केट का डायरेक्शन तय हो जाता है। तो दोस्तों ये था कुछ आपको बताना था, एंडिंग में यही चीज बतानी थी कि मार्केट फॉल क्यों हुआ, दिस वाज द मेजर रीजन बाय मार्केट फेल डाउन करेक्टली। एंड आप
एक चीज पर ध्यान रख सकते हो अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो। सो अगर आपके पास कोई भी पेंट सेक्टर के स्टॉक है तो आप समझ सकते हो कि उसके अंदर है ना थोड़ा प्रेशर का माहौल रह सकता है, बिकॉज जो हमारे फ्यूल के प्राइसेस है वो एक जगह पर बढ़ गए हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की कौन सी जगह पर बढ़े हैं, जिसके कारण आपको अभी ये कल के दिन जो परसों के दिन आईओसी आईओएल जो भी ये ऑयल स्टॉक्स है ना वो बढ़ते हुए दिख रहे थे, ओनली बिकॉज ऑफ दिस की प्राइसेस बढ़ चुके हैं एक कंट्री के अंदर, स्पेसिफिक कंट्री के अंदर, और मेन कंट्री है जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही है। तो थोड़ा टाइम शायद आपको इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए, तो इस अपॉर्चुनिटी पर रिसर्च कीजिए। और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो यहाँ से भी एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। या तो पेंट और बाकी जो भी सेक्टर्स है जो ऑयल के हिसाब से अफेक्ट होते हैं उसको शॉर्ट करके, या फिर इसको लॉन्ग करके ऑयल सेक्टर के स्टॉक को, दैट्स ऑल अप टू यू। मैंने बस आपको एक न्यूज और अपडेट दे दी है जो मेरा काम है। सो ऐसी ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए यार सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं करना है ना सो मैं आपके काम की चीज बता रहा हूँ कि नीचे सबसे पहले लिंक दी रहेगी टेलीग्राम की, और वो टेलीग्राम ज्वाइन कर कुछ भी पेड मेंबरशिप नहीं है, एक भी मैं वहां पर एडवर्टीजमेंट पेस्ट नहीं करता हूँ, आपको जरा भी एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगी और आपको लॉकेट कॉल्स भी नहीं मिलेंगे कि 21 दिन में आपका पैसा डबल हो गया। बट आपको जो मेन चीज मिलेगी वो ये मिलेगी कि वहां पर 300 लोग हैं, 300 लोग का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कुछ भी पूछोगे तो 300 में से कोई ना कोई तो आपको जवाब दे देगा। तो इंस्टेंट आंसर का फीचर भी हमने वहां पर अवेलेबल करवाया है। और अगर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हो और अगर वहां पर फॉर एग्जांपल आपने ट्राइडेंट से रिलेटेड कोई सवाल पूछा या फिर एचएफसीएल से पूछा, और अगर वहीं पर किसी ने एचएफसीएल या फिर ट्राइडेंट को बाय किया है तो वो अपनी राय भी देगा, और वहां पर आप फ्रेंडशिप भी कर सकते हो, ग्रुप भी बना सकते हो। इट्स अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देयर, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड जॉइन देयर। सिंपली देयर आर 2 ग्रुप्स फॉर न्यूज, one group for news and one group for chatting, so you can join it by your capacity and capability and whatever you think is good for you. Jai Hind, Jai Bharat. Keep learning, keep investing, and keep growing. Thanks for watching till the end.